मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम डीएलएड सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण सब्जेक्ट की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लास देने जा रहे हैं। विज्ञान कक्षा शिक्षण से संबंधित सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, कृपया वहाँ से देख लें। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो क्या है? तो वो सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा के धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम जाना जाता है। इसके पश्चात इन्होंने कई राज्य मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि का भ्रमण किया और वहाँ ये उपदेश दिए। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश था सारनाथ में दिया था, 5 शिष्यों की उपस्थिति में दिया था। उनका उपदेश था, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा के धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। तारा किसे कहते हैं? तो तारा क्या है? तारा यानी कि एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा है, स्टार, तारा। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप व महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है, जो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप। तो महाद्वीप तो आप समझ ही गए कि ये उच्चवच के अंदर शामिल होते हैं और पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? यानी जिससे तिथि निर्धारित होती है, यानी डेट निर्धारित होती है। तो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो जो 180 डिग्री देशांतर पर जो रेखा होती है उससे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हण है। इसके लेखक कल्हण है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दर्जा एवं फरात, कौन सी? दर्जा एवं फरात 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई। तंत्र मंत्र व जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। जो तंत्र मंत्र हम जादू टोना करते हैं इसका जो वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ओरियन क्या है? ओरियन एक तारा है, स्टार है, एक ओरियन मंडल है। इसे ओरियन एक तारा मंडल है जिसमें 7 तारे होते हैं और इसे देहात में खटोला भी कहते हैं। आसमान की तरफ आप देखेंगे तो कोई कोई इसे डंडा भी कहता है, 3 पोर का डंडा भी कहता है। तो ओरियन तारा आप देख सकते हैं। और कोई कोई कहता है कि बीच में 3 हिरन हैं और उनके पास में 2-2 कुत्ते हैं। अपना अपना मत है, जो जो कहता है ओरियन मंडल वही है। आप देख लेना रात को आसमान में सोते समय बिल्कुल जस्ट ऊपर आपके दिख जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जानते थे। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? या तो इसे महापौर कहते हैं या मेयर कहते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तो ये तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार, 2 पठारों को दुनिया की छत कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो आप ये तो जान लिया होगा। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, जैसा कि देख सकते हैं। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की। कुशीनगर कहाँ है? आप पूछ लेंगे कुशीनगर कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर भी हैं। इस कारण से यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला भी लगता है। अक्टूबर 2021 में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख देवी देवता है तो मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ जो देवता हैं इनके हैं।